सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय की दान करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान। सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग के धारा 14 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, प्राणिया रे नाव गहो मुख माय। साच कण बिन फूस केता तासु भूख न जाय। साच कण बिन फूस केता तासु भूख न जाय। प्राणिया रे नाव गहो मुख माय। प्राणिया रे नाव गहो मुख माय। सील समता साच बोलो नाव गहो मुख माय। सील समता साच बोलो नाव गहो मुख माय। भव सागर के तीरण की हो दूजी नहीं उपाय। भव सागर के तीरण की हो दूजी नहीं उपाय। प्राणिया रे नाव गहो मुख माय। प्राणिया रे नाव गहो मुख माय। छोड़ माया मोह ममता दुर्मत दूर गमाय। छोड़ माया मोह ममता दुर्मत दूर गमाय। होय नहचे नाव बेठो खेवट सुख मिले आय। होय नहचे नाव बेठो खेवट सु मिल आय। प्राणिया रे नाव गहो मुख माय। प्राणिया रे नाव गहो मुख माय। क्रोध कुलस मलरीस तजिए प्रगल प्रेम बंधाय। क्रोध कुलस मलरीस तजिए प्रगल प्रेम बंधाय। दास सुख देव साच बोले सुख में रहो समाय। दास सुख देव साच बोले सुख में रहो समाय। प्राणिया रे नाव गहो मुख माय। प्राणिया रे नाव गहो मुख माय। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं सभी प्राणियों को कि ये प्राणियों, हे नरों नारियों, तुमको परमात्मा ने वाणी की शक्ति दी है। वाणी की शक्ति दी है, बोलने की ताकत दी है, बोलने की क्षमता दी है। तो अपने को क्या बोलना है? वाणी की शक्ति का सबसे सर्वश्रेष्ठ
उपयोग क्या है? परमात्मा के नाम का सिमरण। बाकी संसार की बातें तो अपन वाणी से करते हैं, खूब करते हैं, परंतु परमात्मा के नाम का सुमरण नहीं लेंगे तब तक तो परमात्मा का अपने को इस प्रकार से जीवा और कागलिया देना बेकार हो जाएगा। हाँ, पशुओं में और अन्य मनुष्य में क्या फर्क है? वो बातचीत नहीं कर सकते, वो बोल नहीं सकते हैं, और बिना बोले किसी को अपन बुला नहीं सकते। किसी को संसार में भी बुलाना है तो आवाज देनी पड़ती है उसके नाम से, तो वो आ जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा को बुलाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है तो परमात्मा को क्या देनी पड़ेगी? आवाज देनी पड़ेगी। और आवाज कैसे? उनके नाम को अपने को पुकारना पड़ेगा। यदि उनके नाम को पुकारेंगे तो परमात्मा अपने को संभालने के लिए आ जाएंगे। संसार का सामान्य व्यक्ति भी नाम को पुकारने से आ जाता है, तो क्या परमात्मा नहीं आएंगे? आएंगे। परंतु अभी तक अपन किनको पुकारते हैं? संसार के व्यक्तियों को ही पुकारते हैं, परमात्मा को नहीं पुकारते हैं। तो सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि प्राणियारे नाव गहो मुखमाए। मुखार बिंद के अंदर आप तो बस एक नाम को धारण कर लो कि उड़ते बैठते खाते पीते सोते चलते काम करते जीव्य और कागलिया से प्रकार और मकार का सुमरण होता रहे। काम करने की कोई मने नहीं है। हाथों से क्या करना है? काम करना है। पाँव से क्या करना है? चलना है। परंतु मुखार बिन से तो अपने को दो ही काम दिए हुए, या तो भोजन का और दूसरा भजन का। तो जब तक भोजन करना है करो, 2 टाइम खाना 3 टाइम खाना खाओ, उसमें कोई रोकने वाली बात नहीं है। परंतु बाकी समय के अंदर तो मुखार बिंद आपका यदि फ्री पड़ा है तो उसमें व्यर्थ की बातें मत करो। वही करते हैं ना, वो यो की दो, वो यो की दो, तो कहीं की दो थारो, बाता सुहाता यो मुंगो मनक जमारो। काम से फ्री हो जाते हैं, शाम को चबूतरी पर घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी वाली को बुला लेते हैं कि चल आप बैठ के क्या करते हैं? बातें करते हैं। और बातें भी क्या करते हैं? सत्संग चर्चा की करते हैं, ज्ञान चर्चा की करते हैं, संसार की बातें करते हैं। उसमें भी नमक मिर्ची लगाकर करते हैं। जितना नहीं हुआ होगा उससे ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलेंगे। 4 पहर धंधो करे। भाई पुरुष भाई तो क्या करते हैं? दुकान पर चले जाते हैं, 12 घंटे वैसा का काम करते हैं, और माताएं बहनें क्या करती है? 12 घंटे घर का काम करती है। अब शाम को फ्री हो गई तो कहाँ आएगी? अजमेरा जी कहाँ आएगी? है या तो अपने घर की चबूतरी पे या पड़ोसी की चबूतरी पे, या तो उनको बुला लेगी या अपन चले जाएंगे। तो 4 पहर धंधों, सीढ़ियां हो गई, एक ही बात है, गेट हो गया, कोई बात नहीं। आजकल तो 4 पहर धंधों करे, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे न राय, बदबात कहे न राय, पचा सूतो गर जाई, वो सपना में जीव पड़े दो जग के माही, सुखराम दास गुरुदेव बिन यूनर गोता खाए, 4 पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। तो 4 पहर धंधा करने की तो मना ही नहीं कर रहे हैं, परंतु सांझ को क्या कर रहे हैं? और दिन में जब भी मुंह फ्री है, जब भोजन नहीं करना है, तो फिर उस समय अपन क्या कर रहे हैं उसका थोड़ा सा विचार करो। सुखराम दास गुरुदेव भी, जब तक सदगुरुदेव का इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक तो इस वाणी की शक्ति का अपन दुरुपयोग करते रहते। किसमें? मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बातें तो खूब करते हैं। पूरा जन्म, पूरा का पूरा जन्म किसमें निकाल देते हैं? बातें करने के अंदर। और कौन सी बातें? मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सुमरण सौदा कदन किया, यो हीर मुसायो भाता। इन वाणी से क्या करना था? सौदा करना था। कौन सा? सुमरण का सौदा करना था, कि एक एक उश्वास में अपन लेके लगाते नाम के सुमरण में, तो 70 की करोड़ की कमाई अपने इस आत्मा के हो जाती। वो तो किया ही नहीं, और छोटी मोटी व्यर्थ की बातों में ही अपने कीमती श्वासरूपी पूंजी को खराब कर दिया। कल का भी दिन निकल गया, और कल के 21,600 श्वास अपने राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो झांसी जन्म अलेखे। 600 से 2100 श्वासा, 21,600 एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो। कल का रात और दिन निकला, उसमें अपने को इतना घाटा
बढ़ गया। एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो, और झांसी जन्म लेके हर एक दिन निकल रहा, कल की कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, किसी के 40 निकल के, किसी 60 निकल, और आज भी निकले जा रहे हैं, आज भी निकले जा रहे हैं। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजो राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो चाम सो नहीं जावे। बचपना तो चलो नादानी में निकल गया, समझ ही नहीं थी, और जवानी किसमें निकल गई? हाँ, घर संभालने में, काम धंधा करने में, कमाई करने में। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। कबीर साहब फरमा रहे हैं इस प्रकार से कि बुढ़ापा देख कर रोया। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजो राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो चाम सो नहीं जावे। तो वाणी की शक्ति तो परमात्मा ने सबको समान रूप से दी, और 24 घंटे सबको समान रूप से दी है। ऐसा नहीं कि बहुत जो धनवान है या बहुत बुद्धिमान है, बहुत बलवान है, उनको 25 घंटे दिए हो, 26 घंटे दिए हो। परमात्मा ने सबको समान रूप से समय दिया, समान रूप से श्वास रूपी पूंजी दी है, और वाणी की शक्ति भी प्रदान की है। अब उसका उपयोग किस प्रकार से करना, ये अपने बुद्धि के विवेक पर निर्भर करता है। और बुद्धि पर विवेक कौन जगाते हैं? सदगुरु जगाते हैं। इसलिए प्राणिया रे नाव गहो मुख माय, साच कण बिन फूस केता तासु भूख न जाय। और नाम का सुमरण भी करना मुखार बिन से, परंतु किस प्रकार से करना है? एक तो हो गया कि 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का उपाय करनी और कर्म है, और एक हो गया सदगुरु विधि से इस प्रकार से सुमरण करे जिससे निज नाम की जागृति हो जावे, और वो निज नाम इस आत्मा को पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन कराता हुआ गगन मंडल का, विदयी मंडल का, चौथे लोक का, अमर लोक का वासी बना देवे। तब जाकर आत्मा का काम होगा। बाकी परमात्मा के नाम सारे अच्छे हैं, अन्य नामों से क्या होगा? फल पावे, पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे कोई। उससे 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु 3 लोकों में फलों की प्राप्ति किस प्रकार से है? साच कण बिन फूस केता तासु भूख न जाए। जब तक वो सच्चा कण, कौन सा सच्चा कण? वो सतनाम, वो निज नाम, वो कुदरत कला, वो नियंचर, वो सदगुरु की अगाध सत्ता प्राप्त नहीं होगी इस आत्मा को, तब तक तो आत्मा की भूख मिटने वाली नहीं है। वो आत्मा के लिए क्या है? कण के समान है, कण से ही भूख मिटती है। और बाकी अन्य करनी और अन्य क्रिया और अन्य उपाय कर रहे हैं, वो किसके समान है? फूस के समान है, कचरे के समान है, छुलके के समान है। 2-3 दिन पहले भी बात की थी, हरा चारा और सूखा चारा, याद है? भूल गए? याद है? हाँ, तो अपने को सूखे चारे का उपाय कर रहे हैं तब तक तो, जब तक निज नाम नहीं है, जब तक सदगुरु विधि से सुमरण नहीं है और निज नाम प्रकट नहीं हो रहा है, तब तक तो क्या उपाय हो रहा है? वो शरीर संसार के सुखों का ही उपाय है। अल्प अवधि के लिए संसार के सुख मिल जाएंगे, परंतु सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांस क्यों पढ़ना। भाई किसी के पास में धन नहीं है तो धन हो जाएगा, धन कितने समय तक टिकेगा? टिकने वाला है? टिकने वाला नहीं। किसी का विवाह नहीं हो रहा, उपाय करो विवाह हो जाएगा, फिर माता पड़ेगा मैंने विवाह ही क्यों किया, मैं तो वैसे ही सिंगल था जो अच्छा था। अब किसी के पुत्र नहीं है तो दुखी, और 2-4 पुत्र है तो दुखी। हर चीज में दुखी दुख है। परमात्मा के नाम के बिना भाई थोड़े थोड़े सभी दुखी, और सुखी राम का कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, और सुखी राम का दास। तो राम जी का दास किसको बनना है? इस आत्मा को बनना है। राम स्नेह किसको बनना है? आत्मा को बनना है। शरीर तो राम स्नेह बन ही नहीं सकता है। केवल काली कंठी पहन लिया या धोला तिलक लगा लिया, आज मुंद्रा साहब नहीं आते हमारे पक्के राम स्नेह आंटी जी, मुंद्रा साहब नहीं आते हैं, तो उससे कोई काम बनने वाला नहीं है। आत्मा को राम स्नेही बनाना है। और आत्मा राम स्नेही कैसे बनेगी? जब आत्मा ऐसे निज नाम का संग करेगी, ऐसे सच्चे कण का संग करेगी, ऐसे तत्व नाम का संग करेगी, ऐसे सार शब्द का संग करेगी, तो वो राम स्नेही बनेगी। और फिर वो राम जी के देश को अंतोगतवा प्राप्त कर ही लेगी। उसमें कोई फेरसार वाली बात नहीं है। और बिना निज नाम के
तो कितना ही करनी कर लो, कितना ही उपाय कर लो, कभी भी चौथा लोक केवल पद, आनंद पद, परम मोक्ष मिलने वाला नहीं है। 3 लोकों में ही आत्मा रहेगी, और 3 लोकों का तो विधान ही यही है कि 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपने को निज नाम को धारण करना है। वो निज नाम ही सच्चा कण है, जिससे आत्मा की अनंत जन्मों की भूख मिट सकती है। और निज नाम की जागृति के साथ में श्वास उश्वास में रकार मकार का सुमरण किसके समान है? जल के समान है। तो अन्न खाएंगे तो प्यास लगेगी, और अन्न नहीं खाएंगे तो प्यास ही, जब भोजन करते हैं तो प्यास लगती है, बिना भोजन के उतनी प्यास लगती ही नहीं। तो जिस आत्मा को ऐसा सच्चा कण प्राप्त हो गया, ऐसा निज नाम प्राप्त हो गया, तो उसको सुमरण करने की क्या लगती है? फिर ज्यादा से ज्यादा प्यास लगती है। बाकी तो बिना निज नाम के तो 10 मिनट भी सुमरण करना बैठना मुश्किल होता है। 11वें मिनट में क्या हो जाता है शर्मा जी? नोट दो 11 हो जाते हैं, संसार के सारे काम याद आ जाते हैं, और सुमरन को छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। परंतु निज नाम के साथ में जो सुमरन कर रहे हैं, वो तो ये बोलते हैं कि जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाई। मेरा तो जो इतना अमृत का मैं पान कर रहा हूँ, ऐसा अमृत तो हजारों लाखों करोड़ों रुपए दे दो, मार्केट में मिलने वाला नहीं है। कहते तो सब अमृत निका कहे सब कोई, पर पिया बिना रामा अमर होई। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, तो देव पीरे क्यों खिल खिल जाई। कोई केवे अमृत ससिमय वासा, तो घटत बढ़त क्यों होए विनाशा। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बढ़वा नल क्यों सोखत जाई। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। तो इस अमृत को पीना है, नाम और निज नाम के अमृत को पीना है, तब जाकर आत्मा अमर लोक की प्राप्ति करेगी। अमृत पीने से क्या होता है? अमर हो जाते हैं। तो आत्मा को अमर होना है। ये 5 तत्वों का शरीर तो 5 तत्वों में मिलना ही मिलना है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, या फिर हिरण्यकश्यप जैसे बलशाली राक्षस हुए, रावण जैसे बलशाली राक्षस हुए, वो भी कभी शरीर से तो अमर हो ही नहीं पाए। इसलिए अपने को रॉन्ग नंबर डायल करना भी नहीं, शरीर को अमर बनाने की कोशिश करनी भी नहीं है। हमारे तोतला जी नहीं है, वरना वो किस खेत की मूली है? मूली भी नहीं भाई, हम किस खेत की मूली है? बड़े बड़े राजा महाराजा रावण जैसे बलशाली भी इस संसार के अंदर अपने शरीर को अमर नहीं कर पाए, तो अपन किस खेत की मूली है? मूली भी नहीं मामूली है। ये समय का चक्र तो चलता रहता चलता रहा। जिसकी जितनी आयु अवधि, वो तो उस दिन उसको शरीर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इसलिए शरीर को अमर करने का कभी भी प्रयास करना नहीं है, उसमें तो समय ही खराब होगा। अमर किसको करना है? इस आत्मा को अमर करना है। बाकी तो जो दशरथ नंदन भगवान श्री राम आए, वो भी अपने देह को सदा के लिए यहाँ रखी क्या? वो भी चले गए। और भगवान श्री कृष्ण आए अवतार धारण करके, उन्होंने भी अपने देह को रखी क्या? वो भी चले गए। सबका जो भी देह धर के आया, सब विधि का विधान चलता है। चलता विधि का चक्र यहाँ किसके दिन एक समान रहे। गुणवान रहे ना बलवान रहे, किसके यहाँ धनवान रहे ना बलवान रहे, किसके यहाँ गुणगान रहे। कोई भी तो रहने वाला नहीं है। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए, आधी रात को भाग गए थे ना, याद है? एक समय कृष्णचंद्र जेल से, एक समय कृष्णचंद्र भाग गया थी रात को। एक समय रण में पछाड़ दिया कंस को, उसी कंस की कारागार में थे, भागना पड़ा, और उसी कंस को मार दिया। एक समय समय की बात है। चलता विधि का चक्र यहाँ किसके दिन एक समान रहे, किसी के दिन एक समान रहने वाले नहीं है। इसलिए सुख भी रहने वाला नहीं और दुख भी रहने वाला नहीं। घर में लड़े झगड़े हो रहे हैं तो भी रहने वाले नहीं। घर में प्रेम से रहना तो भी फूलना मत। छोटी सी बात भी कभी भी लड़ाई में बदल जाती है। हमारे जेठानी जी बैठे हैं और देवरानी जी बैठे हैं, हालांकि कभी भी लड़ते नहीं, पर आपका उधर आ जाता, बुरा मत मानना, बुरा तो नहीं मानते हो ना। तो किसके दिन एक समान रहे, किसी के दिन एक समान रहने वाले नहीं है। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात को, एक समय रण में पछाड़ दिया कंस को, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली रण में, और एक समय भील लूट लिए वन में। एक समय रावण को 10 शीश मिले वर में, एक समय 10 शीश गिरे पड़े रण में। इंसान बेचारे की बात कौन करे, जब सूरज की भी 3 गति हो, तो एक दिन में पूरब में उदय होता है, और दिन में ऊपर और शाम को
पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो इंसान किस खेत की मूली भी नहीं मामूली है। तो शरीर तो अमर कभी भी होने वाला, कितना ही इसका उपाय कर लो, कितने ही हॉस्पिटल रोज वो कर लो, क्या बोलते हैं वो चेकअप कराते हैं ना, रूटीन चेकअप कराते हैं, तो भी सबको जाना, कितना ही रूटीन चेकअप करा लो, कोई ईयरली कराता है, हर बर्थडे पे कराता है, कोई मंथली भी करा लो, तो भी उसको तो जाना ही, कराने में कोई बुराई वाली बात नहीं, परंतु अंतोगत्वा जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। परंतु जाने से पहले अपनी आत्मा का कार्य अपने को करना, फिर भले कभी भी जाओ, होना था सो हो गया। सुर शब्द का योग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं शोक। ऐसा नहीं कि हमारे शर्मा जी योगा करने रोज सुबह जाते हैं, और योगा करने वाले को देह छोड़नी पड़ती या नहीं पड़ती? पड़ती है, उनको भी अटैक आ जाता है, उनकी भी सारी बीमारी आ जाती है। इसलिए देह तो कोई भरोसा नहीं, कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माए, होठ होठ समेट सके नहीं जीव कूच कर जाए। तो अपने को शरीर छूट जावे उससे पहले निजगर की व्यवस्था करनी है, और निजगर की व्यवस्था निज नाम के माध्यम से ही हो सकती है, इसके बिना हो सकती नहीं है। तो सांच कण बिन फूस केता तासु भूख न जाए। एक सदगुरु विधि के अलावा, एक निज नाम के अलावा जितने भी उपाय है वो किसके समान है? फूस के समान है, छिलके के समान है। उससे इस आत्मा की भूख मिटने वाली नहीं है। आत्मा की भूख तो निज नाम रूपी अन्न के माध्यम से मिटेगी, और राम नाम रूपी जल के माध्यम से आत्मा की प्यास बुझेगी। इसके अलावा संसार के अंदर और कोई उपाय नहीं है। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नहचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो सदगुरुदेव अपने को ऐसा ज्ञान बख्शीश कर रहे हैं जिससे कि अपने कौन आ जाता है? निज नाम इस आत्म सौंदर्य को लेने के लिए आ जाता है। कहां से आता है? ब्रह्म विराट से आता है, चौथे लोक से आता है, और चौथे लोक में ले जाता है जहां बिछड़िया जा चाहे समय। अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोवंश लेवन आवे, और मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे प्रमोद पठावे। मृत्यु लोक में जो ऐसे नित्य अवतार धारण करके आए अनंत श्री सदगुरु केवली भगवंत सुखराम जी महाराज, तो उनके ज्ञान, वो अपने को ऐसा ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं। उनके ज्ञान को धारण करने से क्या आ रहा है? अमर लोक का अमर प्रेस्ता, वो निज नाम आ रहा है, वो नियंचर आ रहा है, वो अमर विवान आ रहा है। अपने को क्या करना? उस अमर विवान में, उस जहाज के अंदर बैठ जाना है। भाई हवाई जहाज के अंदर बैठे होंगे आप, तो बैठे, हाँ, तो उस पर हवाई जहाज में बैठने के बाद हवाई जहाज आपने चलाई क्या, या उसको बोला धीरे चला तेज चला, अपने बल से चलाई, और फिर भी आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। इसी प्रकार से ये सदगुरु की सत्ता का विमान में अपने को बैठ जाना है। फिर बैठने के बाद में वो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है। बस अपने को इतना करना है कि उसमें बैठने का टिकट भी लेना है, और टिकट देने के लिए कौन तैयार है? सुखराम सा देवाल है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जाऊं सु जामे फेर न सार। जो इस निज नाम रूपी विमान में बैठ जाएंगे वो निश्चित रूप से अमर लोक की प्राप्ति कर लेंगे, क्योंकि वो डेस्टिनेशन पर जाएगा जरूर। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, और मिंका दे बिन ओढ़ दे है यो हंस धरे ना कोई। तो अपने को क्या करना है? अपनी भूख सदा के लिए मिटानी है। तो सदगुरु के ज्ञान को धारण करके सदगुरु विधि से सुमरन करने पर ही भूख मिटेगी। और सदगुरु विधि से सुमरन किस प्रकार होता है? श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मार उकासों छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंधत बाती, मन को थोब पवन संग मेलो, सुरत समोह निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, जो दीप सुजोत जलत है बाती। इस प्रकार से साधना करना है, इस प्रकार से सुमरन करना है कि घट के भीतर केवल ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जावे। तभी तो जब अंदर उजाला होगा तो परमात्मा तो अंदर है, परंतु दिखाई नहीं दे रहे। कमरे के अंदर अंधेरा है, चीज पड़ी दिखाई नहीं देती, परंतु स्विच चलाया, ट्यूबलाइट चलाई और सब कुछ साफ नजर आने लगता है। तो सदगुरुदेव अपने घट के भीतर ऐसे केवल ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं जिसके घट के भीतर परमात्मा के दीदार होने लगते हैं। कैसा उजाला करते हैं? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में साहिब दीदारा। साहिब कहाँ है? दिल में है, परंतु दीदार नहीं हो रहे, इसलिए बाहर की दौड़
लगा रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की। भाई कस्तूरी कहाँ है? हिरण की नाभि में, भीतर है। परमात्मा कहाँ है? भीतर है, परंतु अपन बाहर की दौड़ लगा रहे हैं। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता है तब तक बाहर की दौड़ लगाते रहते हैं। परंतु जिन पाया जिन घट ही पाया बाहर, फिर जो चीज बाहर मिलेगी नहीं, जिनको भी अनुभव होगा वो घट के भीतर ही होगा। हालांकि परमात्मा सब जगह समान रूप से विद्यमान है, परंतु अपने को अनुभव कहाँ होगा? घट के भीतर ही होगा। सब घट तेरे साइया, खाली घट नहीं कोई, बलियारी हुआ घट की जामे परगट होय। तो परगट कब होगा? जब सदगुरु विधि से इस प्रकार से सुमरन करेंगे तो घट के भीतर निज नाम प्रकट हो जाएगा। और फिर वो परमात्मा से अरस परस, सेवक हर साई दिल ही में सायब दीदारा, कोटक बाण हुआ उजियारा। और जब इस प्रकार से निज नाम आता है तो एक के साथ में कितने का ऑफर है? 8 का ऑफर है, याद है? संसार के अंदर कभी ऐसा ऑफर मिला? एक के साथ 2, एक के साथ ज्यादा 4 कभी हुआ तो, परंतु एक के साथ 8 का तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने को प्रदान कर रहे हैं। कैसे? सील समता साच बोलो, नाव गहो मुख माय, भव सागर के तीरण की हो, दूजी नहीं उपाय। जब निज नाम प्रकट होता है तो एक के साथ में 8 को और लेकर आता है। निज नाम तो आया, साथ में क्या 8 ऑफर लाया? सील, साच, दया, संतोष, प्रेम, भाव, प्रीति, झरना। ये 8 अंग लक्षण का फिर उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मन को घेर कर लाने की आवश्यकता नहीं है। सहज सहज के अंदर ये निज नाम के प्रताप से साधक के घट के भीतर ऐसे अंग लक्षण बनने लगते हैं। तो सील समता साच बोलो, फिर साधक क्या हो गया? सच पर हो जाता है। और सच्चा कौन है संसार में? राम जी का नाम। और कौन सच्चा हो सकता है? देही का नाम तो कोई सच्चा हो ही नहीं सकता। देही सच्ची नहीं, देही रहने वाली नहीं है, तो देही का नाम कैसे सच्चा हो सकता है क्या? इसलिए आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जनसुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। तो सच्चा कौन है? साचो है हरि नाम। और सभी जग झूठे। तो झूठे के लिए झगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे। साचो है हरि नाम। जूझना है तो किसके लिए? सच के लिए जूझे, परम पद के लिए जूझे, राम जी के लिए जूझे। कि मेरी स्थिति अभी कल ऐसे ही रह गई, कल मैं कुछ भी प्रोग्रेस मैंने नहीं की। जूझना तो उसके लिए जूझे। और अपन जूझते किसके लिए? हाथा जोड़ी, भागा दौड़ी, और लास्ट में माता फोड़ी। तो साचो है हरि नाम और सभी जगह झूठो, जो जल की पनियार उपजे और फूटो। निश्चय रहे न कोई अंत, सभी चल जावे। संसार का कोई व्यक्ति वस्तु प्राप्त हो भी जाएगी झगड़ा करने से, हाथा जोड़ी करने से, माता फोड़ी करने से, तो भी वो निश्चय रहे न कोई अंत, सभी चल जावे। कोई साथ रहने वाला नहीं है, अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है। निश्चय रहे न कोई अंत, सभी चल जावे। परदेसी की प्रीत ताई में क्या सुख पावे। ये सब कौन है? सब परदेसी है। अपन सब परदेश में आए हैं तो अपना काज करने के लिए आए हैं। इन्हीं में उलझकर, किसी से राग में और किसी से द्वेष में उलझकर अपना समय अपने को खराब नहीं करना है। तो सच्चे हरि नाम का अपने को सुमरन बोलना क्या? साच बोलो। साच क्या है? राम जी का नाम। वो ही एक सच्चा है, वही आत्मा का कल्याण कर सकता है। इसके अलावा तो कोई वो समता रखनी है। समता किसके लिए रखनी है? संसार के कार्यों के लिए। किसी ने ज्यादा धन प्राप्त कर लिया, कोई वाली बात खास नहीं है। बड़े भाई ने प्राप्त कर लिया या छोटे भाई ने प्राप्त कर लिया तो समता रहती है क्या? नहीं रहती है। कितने सालों पुरानी बातें याद कर करके उस समय बोलते थे ना, उस समय मुझे देखो ऐसा किया था, उस समय ऐसे पैसे तेने ज्यादा ले लिए थे, इस बार मैंने ले लिए तो क्या गलत किया? समता रहती है क्या? सदगुरुदेव फरमा रहे समता रखनी है तो संसार के कार्य के लिए रखो, क्योंकि उससे आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। कितना ही कर्म बंधन करके संसार का, संपत्ति का उपाय कर लो, एक दिन तो सब। इसलिए हमारे माता जी कहते हैं कि
अपना हो या पराया सब है जो परा। अपना पर का भया सरीसा, माया सब धर डाटी। भाई एक बेटा है तो भी कोई बात नहीं, दो बेटे हैं तो भी कोई बात नहीं, दो में और चिंता रहेगी कि पिताजी को छोटे बेटे से स्नेह तो कहीं उसके नाम पे ज्यादा नहीं लिख देगा, सब तो नहीं लिख देवे, दोनों को चिंता रहेगी। और दृष्टि किस पे रहेगी? पिताजी पे नहीं रहेगी, संपत्ति पे रहेगी। और गलत लिख तो दी तो फिर तो अपना पर का गया सर भया सरीसा, माया सब धर डाटी। मूषा जग्या चलिया इन साथ, आखाय और ही खाटी। इसलिए कोई अपने नहीं है, सबकी नजर किस पे है? माया पर है, संपत्ति पर है, जो अपन उनको सुख दे रहे हैं उन पर है। सुख देना बंद कर दो, वो अपने से संबंध रखेंगे ही नहीं। 7 दिन करके देख लो, 7 दिन करके देख लो, सब असलियत सामने आ जाएगी। तो सील समता साच बोलो, नाव गहो मुख माय। अपने को तो क्या करना है? बस मुखार बिंद से ज्यादा राम नाम का सुमरन होगा, वो अपने काम आएगा। बाकी संसार के व्यक्ति और वस्तु कुछ भी काम आने वाले नहीं। इनके लिए जितना अपने को कर्तव्य कर्म निभाना है निभा लो, परंतु ज्यादा गिद्धता, ज्यादा आसक्ति अपने को नहीं रखनी है। ये नहीं सोचना कि मुझे उनसे सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भवसागर के तीरण की हो दूजी नहीं उपाय। यदि भवसागर में वास्तव में आपको पार करना है भवसागर को, तो इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो खास वाली बात नहीं। ये घोड़े ये मैदान, खूब आते जाते रहो, खूब दौड़ लगाते रहो। लक्ष्य ऐसे कि सदगुरुदेव के कोई बिगड़ने वाला नहीं। उन्होंने तो बोल दिया इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, ना वो निज नाम ही उपाय है। बाकी आप कर रहे हैं, हम तो पहले से ही कर रहे हैं। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादू भक्ति भगवान की देही निरंतर हो। वो भक्ति नहीं है, वो तो व्यापार है सोनी जी। मंदिर में जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, चाहे और फिर बोलमा भी कर रहे हैं, ये मेरा काम हो गया तो मैं इतना और चढ़ाऊंगा। ये तो व्यापार हो गया, वस्तु विनिमय हो गया, लेन देन हो गया। ये तो वणिक वृत्ति हो गई, व्यापारी वृत्ति हो गई। जगती वणिक वृत्ति ये रखती, जिसे चाहती उसको चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। भाई मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं सवामणि का प्रसाद चढ़ूंगा, और नहीं हुआ तो फिर तो वो तो याद ही करते रह जाएंगे मंदिर के अंदर, परमात्मा तो मेरा आएगी सवामणि का प्रसाद। भूखे रखोगे क्या? जगती वणिक वृत्ति ये रखती, जिससे चाहती उसको चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। मुझे यही खलता है दोनों और प्रेम पलता है। प्रेम से होती है भक्ति, ये तो वस्तु विनिमय से तो भक्ति होने वाली नहीं है। तो संसार की मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा आप चाहिए, तब जाकर परमात्मा अपने निज चरणों में स्थान देते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमा रहे, छोड़ माया मोह ममता। कोई माया का मोह रहता है, ममता रहती है, तभी तो परमात्मा से भी क्या मांगते हैं अपन? जिनसे मोह है, जिनसे ममता है, उनसे सुख की प्राप्ति की चीजें मांगते हैं। तो सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं, यहाँ तो फिर तो 3 लोकों में ही रहना पड़ेगा। 3 लोक से भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। यदि आपका महत्व बुद्धि केवल पद आनंद पद में हो गया, अमर लोक में हो गया, तो 3 लोकों के सुख और दुख, 3 लोकों के फल सब आपको गौण लगने लगेंगे। उसमें महत्व बुद्धि नहीं रहेगी। यदि है तो आज से ही सद्गुरुदेव फरमा रहे क्या करो? छोड़ दो। छोड़ माया मोह ममता, क्योंकि मोह सकल, रामचरितमानस में भी कहा, मोह सकल व्याधि कर मूला, राम कृपा नासे सब रोगा। ये मोही तो सारी व्याधि का मूल है। कौन सी व्याधि? जन्म मरण में ये मोह ही ला रहा है। बाकी इन 10 के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, परिवार के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। परिवार को छोड़कर जाने की बात सद्गुरुदेव नहीं फरमा रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं शीघ्र तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। सबके ममता ताग बटोई, छोड़ माया मोह ममता।
तो सबके ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछुनाई, हरस शोक भय नहीं उर्माई, असज्जन मम उर बस के से, लोभी हृदय बसऊं धनु जैसे, तुम सारिके संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। मैं कर रहा हूं परमात्मा का अड़ाया हुआ काम, तो जाके कर्म बंधन बंधेंगे ही नहीं। और अपने स्वार्थ की भावना से कर रहे हैं या अपनेपन की, अपने अहम की भावना से कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, तो उसका कर्म बंधन भी तुमको ही मिलेगा, जो कर रहा है उसको मिलेगा। यहाँ परमात्मा करवा रहे हैं, हम तो उनके हाथ की कठपुतली है, डोर ऊपर से जैसी जैसी कर रहे हैं वैसे वैसे हम नाच रहे हैं, वैसा वैसा हम कर्म कर रहे हैं। बाकी उनके इच्छा के बिना तो कोई पत्ता भी हिल सकता नहीं। तो छोड़ माया मोह ममता, दूर मत दूर गमाए। तो सुमति और कुमति सबके पुर रही, नाथ पुगा पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। तो दुर्मति क्या है? शरीर संसार से ही अपने को क्या मिलेगा? कभी मिला क्या? फिर भी मति में तो यही है। तो अच्छी मति भी है, दुर्मति भी, दुर्मति भी है। और अभी बात हुई मिलता कहाँ सुख? भगवान के चरणों में। तो अपने को तो सुमति रखनी है कि सच्चा सुख भगवान के चरणों में मिलेगा, निज घर में मिलेगा। शाश्वत आनंद की प्राप्ति नाम और निज नाम से होगी। बाकी इसके अलावा अन्य करनी क्रिया से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो दूर मत दूर गमाए, हो ये नहचे नाव बैठो, खेवट सुमिल आय। अपने को क्या पार करना है? भवसागर को पार करना है। और भवसागर कोई सागर है, ये कोई छोटा मोटा नदी नाला नहीं है, ये क्या है? सागर है। तो सागर को अपन अपने बल से तैर कर पार कर सकते हैं क्या? तैर तो कहाँ सकते हैं? स्विमिंग पूल के अंदर, छोटे मोटे तालाब के अंदर। ये तो भवसागर को पार करना है तो क्या चाहिए अपने को? नाव चाहिए, जहाज चाहिए। तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या है? सत की नाव खेवटिया सतगुरु। तो खेवट सु मिल आए। तो अपने को क्या करना? खेवट कौन है? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज। उनके ज्ञान को धारण कर लो, उनसे भेंट कर लो, तो अपने को क्या बख्शिश कर देंगे? निज नाम की जहाज में अपने को बिठा देंगे और वो जहाज अपने को मंजिल तक पहुंचा देगी। और फिर उसमें क्या करना? जहाज में बैठने के बाद बहुत जोर लगाना पड़ेगा। हो ये नहचो नाव बैठो, नाव में बैठ कर क्या हो जाओ? निश्चिंत हो जाओ। अब बिल्कुल भी अविश्वास मत करो, नाव अपने को पार कराएगी ही कराएगी, बस बैठने की। और बैठना नहीं चाहिए, नाव हाजिर है, बैठना नहीं चाहिए तो गलती, हाँ गलती अपनी है फिर तो। हो ये समझ आता है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा।